Dear students, in this video we will explain question number 8 and 9 of exercise 1.1 from NCERT Mathematics. In this order, firstly we will explain question number 8. Question is show that the relation R in the set A equal to set of natural number from 1 to 5 given by R equal to set of ordered pair AB such that modulus of A minus B is even is an equivalence relation so that all the elements of 1, 3, 5 are related to each other and all the elements of 2, 4 are related to each other, but no element of 1, 3, 5 is related to any element of 2, 4. यहाँ पर हमें बताना है कि रिलेशन R जो है यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, जबकि रिलेशन R इस तरह से डिफाइंड है सेट A में कि A इज रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ मॉडुलस ऑफ A माइनस B इज इवन. तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा, सिमेट्रिक दिखाना होगा और ट्रांजिटिव दिखाना होगा रिलेशन आर को. अगर हम रिलेशन आर को ये सब तीनों दिखा देते हैं कि यह रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, यानी कि रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं कि रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है. आइए चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी. लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए. तो उन सारे एलिमेंट के लिए जो कैपिटल ए से बिलोंग कर रहे हैं, उन समस्त एलिमेंट के लिए अगर उसमें से किसी एक एलिमेंट को ले लें, ए से बिलोंग करने वाले किसी भी एक एलिमेंट ए को यदि लेते हैं और उसी में से उसी को माइनस करते हैं, मॉडुलस लेते हैं, माइनस करके तो क्या आएगा, जीरो का मॉडुलस जीरो ही आएगा, जो कि क्या है, डिविजिबल बाई टू है, डिविजिबल बाई टू. इट मीन्स दैट क्या, इसका मतलब ये हुआ दैट इज ए माइनस ए इज इवन. और यदि ये इवन हुआ इसका मतलब हुआ क्या कि दिस ए इज रिलेटेड टू दिस ए. इट मीन्स दैट ए बिलोंग्स टू आर. फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देयरफॉर वी कैन से दैट आर इज रिफ्लेक्सिव. आर इज रिफ्लेक्सिव. आइए दिखाते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं. तो सिमेट्री चेक करेंगे. लेट ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए. ए बी जो है आर से बिलोंग कर रहा है, समस्त ए और बी क्या है, किससे बिलोंग करते हैं, कैपिटल ए से बिलोंग कर रहे हैं. तो हमें पता है यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, इट मीन्स दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन. और यदि ये इवन हुआ इट मीन्स दैट व्हाट, माइनस ऑफ ए माइनस बी इज इवन. बात वही है. हमें पता है कि नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव आप अगर इसका नेगेटिव ले लें, साइन माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, तब भी मॉडुलस लेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो यानी कि नंबर वही आएगा. दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, इट मीन्स दैट इसको माइनस को अंदर भेजेंगे तो क्या आएगा, बी माइनस ए इज इवन. और बी माइनस ए इवन है, इट मीन्स दैट व्हाट, बी ए बिलोंग्स टू आर और ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए. तो यहाँ पर क्या हुआ, ए बी बिलोंग्स टू आर शो कर दिया, बी ए बिलोंग्स टू आर. इट मीन्स दैट आर इज सिमेट्रिक. आर इज सिमेट्रिक. आइए चेक करते हैं. आर इज सिमेट्रिक हो गया यहाँ पर. सिंस आर इज सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, तो एक और दिखाना है हमें. अगर ट्रांजिटिव भी दिख जाता है तो हम कह देंगे रिलेशन आर जो है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. रिलेशन आर को क्या दिखाना है यार, ट्रांजिटिव दिखाना है. ट्रांजिटिव तो ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं. लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए. यहाँ पर ए बी सी जो भी हैं सब किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए से बिलोंग कर रहे हैं, इसी ए से. तो हमें पता है ए बी बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब है. इट मीन्स दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन एंड मॉड ऑफ बी माइनस सी, यहाँ इसका क्या मतलब, बी माइनस सी बिलोंग्स टू आर मीन्स मॉड ऑफ बी माइनस सी इज इवन. और हमें पता है कि यदि ये मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन है तो इसका मतलब ए माइनस बी इवन रहा होगा, तभी मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन है. इट मीन्स दैट ए माइनस बी इज इवन एंड बी माइनस सी इज आल्सो इवन. और पता है हमें दो इवन नंबर का जो सम होता है हमेशा क्या होता है, इवन ही आता है. दो इवन इंटीजर्स का सम क्या आएगा, इवन आएगा. तो ए माइनस बी हम लिखेंगे ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इवन.
तो इनका सम करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट, तो ए माइनस सी इज इवन, इट मीन्स दैट मॉड ऑफ ए माइनस सी इज इवन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव दिखाने के लिए हमें पता है कि कभी भी किसी रिलेशन को ट्रांजिटिव दिखाने के लिए अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर हो और ये शो करे कि ए सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर, अगर ये शो हो जाए तो हम कह देते हैं कि वह रिलेशन आर ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया कि रिलेशन आर ट्रांजिटिव है। आगे यहाँ पर पता करना है, बताना है, हमें शो करना है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से ही ये रिलेटेड है। आइए देखते हैं, यहाँ पर हमने ट्रांजिटिव दिखा दिया तो हम कह सकते हैं हेंस रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। आइए देखते हैं ये जो शो करना है। आइए देखते हैं, जो पहला शो करना है, हमें क्या शो करना है, पहला शो करना है मुझे कि एवरी एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू ईच अदर। वी नो दैट every element of 1 3 5 is odd। और एक बात हमें पता है कि odd नंबर माइनस odd इक्वल टू क्या आता है, odd माइनस odd क्या आता है, हमेशा इवन आता है। odd माइनस odd क्या आता है, इवन आता है हमेशा, और उसका मॉडुलस लेंगे तो पॉजिटिव इवन आ जाएगा हमारा। तो हमें ये बात पता है। इसका मतलब है कि अगर हर एक किसी भी आड नंबर में से आड नंबर माइनस करने पर अगर इवन आ रहा है, इसका मतलब है इसका हर एक एलिमेंट इसी के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड है। कोई सा भी आड नंबर ले, अगर 5 ले लेते हैं, हम कहते हैं आड नंबर 5 ले लिए और दूसरा आड नंबर ले लिए 3, तो 5 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, यानी कुल मिलाकर आएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 का मॉडुलस 2 ही आएगा, जो कि इवन है। इसका मतलब है 5 इज रिलेटेड टू 3, इसका मतलब 3 इमेज है 5 का। तो इसका मतलब यही हुआ कि, और इस तरह से कोई सा भी एलिमेंट ले, इसके किसी भी एलिमेंट में से उसी एलिमेंट को अगर माइनस करके मॉडुलस ले तो हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा, क्योंकि आड ही है और आड में से आड माइनस करेंगे तो आड इवन ही आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट से रिलेटेड है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं देयरफॉर all elements of 1 3 5 are related to each other. Similarly, we can say that every element of 2 4, ऐसे ही 2 4 का जो हर एक एलिमेंट है वो क्या है, यहाँ पर दिखाना है कि 2 4 जो है रिलेटेड है उसी एलिमेंट, अपने ही 2 4 जो हमारा सेट है इसका हर एक एलिमेंट इसी के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड है। इसको दिखाने के लिए हम आइए दिखाते हैं पहले कि ये जो 2 4 सेट है हमारा 2 4 का, इसका हर एक एलिमेंट क्या है, इवन है। एवरी एलिमेंट ऑफ 2 4 इज इवन। और हमें अच्छी तरह से पता है कि इवन माइनस इवन का मॉडुलस क्या होगा, हमेशा इवन ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट से रिलेटेड है, यानी कि 2 रिलेटेड है 2 से, 2 रिलेटेड है 4 से, 4 रिलेटेड है 4 से, 4 रिलेटेड है 2 से। इस तरह से हम कह सकते हैं कि all the elements of 2 4 are related to each other। अब हमें नेक्स्ट चेक करना है, हमें नेक्स्ट बताना है कि इसका कोई सा भी एलिमेंट, नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट दिस, यानी कि इसका कोई सा भी एलिमेंट इसके किसी एक एलिमेंट से किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो आइए देखते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं, लास्ट है। लास्ट में चेक कर लेते हैं, एवरी एलिमेंट of 1 3 5 is odd and each element of 2 4
is even since odd minus even इक्वल टू मॉड ऑफ ऑड माइनस इवन। ऑड माइनस इवन क्या होता है, हमेशा ऑड होता है, तो मॉडल्स लेंगे तो पॉजिटिव ऑड आएगा, तो हम क्या कहेंगे, तो इसका मतलब है ऑड आ रहा है, इसका मतलब कोई सा भी एलिमेंट, अगर किसी भी हमें पता है इसका कोई सा भी एलिमेंट लेंगे तो ऑड होगा, इसका कोई सा भी एलिमेंट लेंगे तो वो इवन होगा, किसी भी एलिमेंट से कोई सा भी एलिमेंट निकालेंगे तो माइनस करेंगे तो और उसका मॉड लेंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। इसका मतलब है कि इसका कोई सा भी एलिमेंट इसके किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो हम यही बता देंगे देयरफॉर no element of 135 is related to any element of 2,4। तो इस तरह से हमारा प्रूफ हुआ, जो कुछ भी यहाँ पर प्रूफ करना था, शो करना था, हमने शो किया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 1 मिनट। हाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल जेड वेयर एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 12 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 गिवन बाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज R equal to set of ordered pair AB such that modulus of A minus B is a multiple of 4, and second R equal to set of ordered pair AB such that A equal to B is an equivalence relation. Find the set of all elements related to 1 in each case। यहाँ पर हमें बताना है कि प्रत्येक R जो है, यहाँ पर जितने भी R दिए गए हैं, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है और हर एक रिलेशन R जो है वो सेट A में है, यानी कि हर एक क्वेश्चन की बात कर रहा है। ये जो हमें निर्देश दिया गया है ये दोनों क्वेश्चन के लिए है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि दोनों के दोनों R इक्विवेलेंस रिलेशन है, और हमें ये पता करना है, प्रत्येक R के लिए पता करना है सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, यानी कि प्रत्येक केस में, पहले वाले केस में भी और दूसरे वाले केस में भी सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 पता करना है। तो आइए पता करते हैं। सबसे पहला काम इसमें कह रहा है कि रिलेशन R जो है, जो सेट A में है, यह हमें पता करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमें शो करना है कि यह इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आइए इसके लिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन जो है लगाते हैं। तो सबसे पहले हम A को लिख लेते हैं। इसमें A क्या है, A इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, Z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, और इंटीजर कहाँ से कहाँ तक है, ये x कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 12 तक, यानी कि सेट A जो है 0 से लेकर 12 तक के इंटीजर्स का सेट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो आगे देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हमें सबसे पहले क्या दिखाना होगा कि रिलेशन R रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो आइए देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो आइए सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी। लेट स्मॉल a बिलोंग्स टू, क्या पहला क्वेश्चन हम दिखाने चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए रिफ्लेक्सिविटी दिखाने चल रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। तो लेट a बिलोंग्स टू कैपिटल A। अब क्या करना है, क्या स्मॉल a का इमेज A ही आएगा, हाँ आएगा। कब, जब यदि A माइनस A का मॉडुलस लेने पर मल्टीपल ऑफ 4 आए। हमें पता है A माइनस A क्या आएगा, 0 आएगा। कोई सा भी एलिमेंट अगर इसमें से A लें, कोई सा भी एलिमेंट ले, अगर उसमें से वही माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 का मॉडुलस 0 एंड 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कहेंगे लेट A बिलोंग्स टू A फॉर एवरी A मॉडुलस ऑफ A माइनस A इक्वल टू क्या आता है, 0, एंड 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कैपिटल A। तो रिफ्लेक्सिविटी हमारा प्रूफ हुआ। आइए दिखाते हैं सिमेट्री है कि नहीं। सिमेट्री चेक करते हैं। अगर ये हमारा सिमेट्री हो जाता है तो ठीक, सिमेट्रिक हो जाता है और ट्रांजिटिव हो जाता है रिलेशन R, तो हम कह देंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन। आइए सिमेट्री चेक करते हैं। तो लेट A B बिलोंग्स टू कैपिटल R, दैट इज रिलेशन R फॉर
ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, उन समस्त ए और बी के लिए जो कैपिटल ए से बिलोंग करते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, हमने इसको मान लिया। तो अगर ऐसा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ही है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। इट मीन्स दैट व्हाट, इट मीन्स दैट माइनस ऑफ ए माइनस बी, माइनस ऑफ ए माइनस बी, मॉड ऑफ माइनस ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। इट मीन्स दैट व्हाट, इट मीन्स दैट मॉड ऑफ बी माइनस ए, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बी माइनस ए आएगा। मॉड ऑफ बी माइनस ए इज ए मल्टीपल ऑफ 4। इट मीन्स दैट व्हाट, बी ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। तो हमारा क्या शो हो गया, हमने ये लिया कि ए बी बिलोंग्स टू आर, और हमने शो कर दिया कि बी ए बिलोंग्स टू आर। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर ये शो करे कि बी ए बिलोंग्स टू आर, तो हम कह देते हैं कि रिलेशन आर जो है वो सिमेट्रिक है। तो हम यहाँ पर बताएंगे, सो रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। तो शायद ये आपका ये क्लियर हो गया, सिमेट्री है यहाँ पर। आइए ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आल्सो आर, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। जितने ए बी सी हैं, अगर वो सब ए से बिलोंग कर रहे हैं, इसी ए से बिलोंग कर रहे हैं, अगर एलिमेंट ए बी सी इस तरह से है कि ए से बिलोंग कर रहे हैं, तो उन सारे एलिमेंट्स के लिए यदि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ कि ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इज ए मल्टीपल ऑफ 4 एंड बी माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। और इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब हुआ कि ए माइनस बी भी क्या होगा, 4 का मल्टीपल रहा होगा, मल्टीपल ऑफ 4 एंड बी माइनस सी इज आल्सो ए मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। और इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी अगर 4 का मल्टीपल है और बी माइनस सी भी, यहाँ पर दो इंटीजर हैं, ए माइनस बी और बी माइनस सी। अगर कोई भी दो इंटीजर ऐसे हो कि वो भी 4 का मल्टीपल हो, अगला भी 4 का मल्टीपल हो, तो अगर उन दोनों का सम करेंगे तो उनका सम भी क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। तो हम कहेंगे सो इट्स सम ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी क्या होगा, मल्टीपल होगा 4 का, तो लिखेंगे इज मल्टीपल ऑफ 4। तो अगला क्या आता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ए माइनस सी माइनस बी प्लस बी कैंसिल, तो ए माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 हुआ। और ए माइनस सी 4 का यदि मल्टीपल हुआ तो इट मीन्स दैट व्हाट, ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए एंड सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो यहाँ पर हमने क्या दिखाया, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, सोच दैट ए सी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स दैट आर इज ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव हुआ। और हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं, आर क्या हुआ, सिमेट्रिक हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, तो हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगला हमें कह रहा है कि दिस आर इज इन ईच केस, आइए इस केस में देखते हैं कि यह आर इक्विवेलेंस रिलेशन तो है ही है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो इस ए में देखते हैं ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो कि 1 से रिलेटेड है। आइए देखते हैं, ट्रांजिटिविटी हो चुकी है, केवल देखना है कि सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच इज रिलेटेड टू 1। तो देखते हैं, हमें पता है कि 1 में से कौन सा ऐसा एलिमेंट माइनस करें कि 4 से डिविजन हो जाए। पहली बात तो 1 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो आएगा 0, इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4। इट मीन्स दैट, implies दैट व्हाट, 1 इज रिलेटेड टू 4, यानी कि 4 इज रिलेटेड टू 1। तो इसका मतलब हुआ 1 इज रिलेटेड टू 4। अगली बात क्या करेंगे, अगर 1 में से और क्या माइनस करें इसमें से, अगर 1 में से अगर
1 + 4 कर दें, 1 मिनट, 1 इज रिलेटेड टू 1 करेंगे, 1 इज रिलेटेड टू 4 नहीं, क्योंकि 1 में से माइनस किया 1 तो 0 आया। इसका मतलब ये 1 इस 1 से रिलेटेड है, क्योंकि 0 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर अब 1 के सिवाय और क्या लेंगे, 1 में 4 ऐड करें तो 1 में 4 ऐड करेंगे क्या आएगा 5। तो 1 में से अगर 5 माइनस करेंगे, क्योंकि 4 के डिफरेंस पर अगला नंबर जो भी आएगा वो 4 वह जो है 1 से रिलेटेड होगा, क्योंकि उनका डिफरेंस क्या आएगा 4 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर 1 - 5 करेंगे तो भी क्या आएगा, तो यहाँ पर मॉडुलस लेंगे उसके बाद तो 4 आएगा। इज मल्टीपल ऑफ 4, और मल्टीपल ऑफ 4 है, इसका मतलब क्या है 1 इज रिलेटेड टू 4, 1 इज रिलेटेड टू 5। और यहाँ पर क्या 1 में से और क्या माइनस करें इसमें से, जिससे कि 4 का मल्टीपल आए। 1 में से अगर 9 माइनस करते हैं तो 1 में से 9 क्या आएगा 8 आएगा। 1 - 9 इक्वल टू क्या आया 8। इज मल्टीपल ऑफ 4, और ये क्या इंप्लाई करता है 1 इज रिलेटेड टू 9। और अगला देखते हैं, 9 में अगर 4 ऐड करते हैं क्या आएगा 9 + 4 = 13 आएगा, और 13 इसमें है नहीं। अगर 13 होता तो हम 13 भी कह देते कि 1 इज रिलेटेड टू 13, लेकिन यहाँ पर 13 है ही नहीं है, हम यहाँ पर रोक देंगे। तो इसका मतलब किस किस से रिलेटेड है 1, हियर 1 इज रिलेटेड टू 5। अच्छा 1 इज रिलेटेड टू 1 से भी रिलेटेड है, 4 से भी रिलेटेड है, एंड 4 से नहीं बल्कि 5 से रिलेटेड है, और किससे, और 9 से रिलेटेड है। सो सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज इक्वल टू क्या हुआ 1, 5 एंड 9। उन एलिमेंट्स का सेट जो 1 से रिलेटेड है कौन हुआ 1, 5 और 9। आइए देखते हैं अगला हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है। इसमें दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए आइए देखते हैं क्या क्या चेक करना होगा हमें। सेकंड है, हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, तो आइए रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी, तो लेट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। हम मान लेते हैं ए कोई एलिमेंट है जो कि स्मॉल ए कोई एलिमेंट है जो कि ए से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर स्मॉल ए क्या है, हर एक एलिमेंट का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें पता है इसमें ए रिलेटेड टू बी होगा यदि ए इक्वल टू बी हो, यानी कि हमें पता है कोई सा भी एलिमेंट लें वो खुद के इक्वल तो होगा ही। लिखेंगे सिंस ए इक्वल टू ए, देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट व्हाट ए बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल ए, जितने भी एलिमेंट है सब अपने के इक्वल होता ही है, ए बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया। अब क्या दिखाना है, आर जो है सिमेट्रिक भी है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या दिखाएंगे, तो सिमेट्री दिखाएंगे। सिमेट्रिक के लिए आइए सिमेट्री देखते हैं, है कि नहीं। लेट ए बी बिलोंग्स टू क्या ए, फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ही है कि ए इक्वल टू बी, तभी तो ए रिलेटेड है बी से, ए इक्वल टू बी। और हमें पता है अगर ए इक्वल टू बी है तो बी इक्वल टू ए तो होगा ही। और इसका मतलब क्या, बी इक्वल टू ए का मतलब हुआ बी ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए। देयरफॉर व्हाट ए बी बिलोंग्स टू आर शो करता है बी ए बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स दैट व्हाट, इट मीन्स दैट आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक हुआ। अब नेक्स्ट दिखाना हमें ट्रांजिटिव भी है यार, तो आइए देखते हैं ट्रांजिटिविटी देखते हैं। ट्रांजिटिविटी, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स दैट व्हाट, इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू व्हाट सी। और यहाँ पर हुआ ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी। तो हमारा क्या आया, इसका मतलब हुआ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, एंड इट मीन्स दैट ए इक्वल टू सी। और इसका मतलब हुआ क्या, अगर ए इक्वल टू सी है, ए इक्वल टू सी हो जाए तो ए रिलेटेड टू सी। इट मीन्स दैट ए सी बिलोंग्स टू आर, आर एवरी ए सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, आर इज
ट्रांजिटिव, और आर रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ और ट्रांजिटिव हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हेंस रिलेशन आर इज क्या, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारा आर इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब हमें क्या पता करना है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। तो वन से रिलेटेड कितने एलिमेंट्स हैं सेट ए में, आइए देखते हैं। सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, हमें पता है एलिमेंट्स विच इज रिलेटेड टू, विच इज, हमें पता है कि वन से रिलेटेड एलिमेंट वही होगा जो वन के इक्वल होगा, क्योंकि वन से रिलेटेड एलिमेंट वही होगा जो वन के इक्वल होगा। तो वन के इक्वल कौन सा एलिमेंट होगा, खुद वन होगा। तो हम कह देंगे केवल वन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि वन से रिलेटेड है। इस रिलेशन आर के लिए वन ही केवल एक ऐसा एलिमेंट है, और वो कौन है, वन, जो कि वन से रिलेटेड है। तो एलिमेंट विच इज रिलेटेड टू वन is, element which is related to one is what, one. So set of those elements which are related to one is what,